आज हम लोग झारखंड बीएड एंट्रांस एग्जाम 2024 के एज लिमिट, योग्यता, चयन प्रक्रिया, एग्जाम पैटर्न और 2024 में जो फुल डिटेल सिलेबस होने वाला है उसके बारे में समझेंगे। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि ऑल इंडिया के सभी गवर्नमेंट जॉब वैकेंसीज के डिटेल्स आप तक पहुंचता रहे। आइए सबसे पहले समझते हैं कि बीएड क्या है। तो बीएड का फुल फॉर्म होता है बैचलर ऑफ एजुकेशन। बीएड क्यों जरूरी है? तो अगर आप शिक्षक के रूप में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो बीएड करना बहुत ही ज़रूरी है। आइए समझते हैं कि बीएड के लिए कितना मिनिमम एज निर्धारित किया गया है। तो मिनिमम जो एज है वो 21 साल एज है। अब आइए एलिजिबिलिटी यानी कि योग्यता क्या होता है। तो किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अगर आप ग्रेजुएशन किए हुए हैं जिसमें आपको मिनिमम 50% मार्क्स है तो ये फॉर्म आप भर सकते हैं। इंजीनियरिंग यानी कि बीटेक के लिए 55% मार्क्स होना अनिवार्य है। अगर आप अपेयरिंग स्टूडेंट हैं ग्रेजुएशन में तो ये फॉर्म आप भर सकते हैं। बीएड का जो कोर्स है वो 2 साल का कोर्स होता है जिसमें 3 या 4 सेमेस्टर से आपका एग्ज़ाम लिया जाता है। अब आइए सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में समझ लेते हैं। तो रिटन एग्ज़ाम यानी कि आपको एंट्रांस एग्ज़ाम सबसे पहले निकालनी पड़ेगी। उसके बाद मेरिट लिस्ट आएगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका किया जाएगा। अब आइए झारखंड बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए जो एग्ज़ाम पैटर्न है उसके बारे में समझ लेते हैं। तो हिंदी से 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स के पूछे जाएंगे। इंग्लिश से 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स के पूछे जाएंगे। टीचिंग एप्टीट्यूड यानी कि शिक्षण अभिक्षमता से आपका 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के पूछे जाएंगे। अब आइए रीजनिंग एबिलिटी से भी आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा जो कि 30 मार्क्स का पूछा जाएगा। 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स का पूछा जाएगा। इसके लिए 2 घंटे का समय दिया जाएगा यानी कि 120 मिनट का हमें समय दिया जाएगा। टोटल 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 100 मार्क्स के हमसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब आइए क्वेश्चन टाइप जो होगा वो एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन पूछा जाएगा। लैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश से क्वेश्चन पूछा जाएगा। प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 1 मार्क्स हमें मिलेगा। निगेटिव मार्किंग 1/4 है यानी कि 0.25 इसमें निगेटिव मार्किंग है। अब फुल सिलेबस जो डिटेल में हम बताने वाले हैं उसमें आप बने रहिएगा। सबसे पहले इंग्लिश लैंग्वेज में हमें क्या क्या पढ़ना है उसके बारे में समझ लेते हैं। तो इंग्लिश में हमें पढ़ना है रीडिंग कम्प्रीहेंशन, arranging sentences, finding errors in the parts of the sentences, articles, prepositions पढ़ना है, antonyms पढ़ना है, synonyms पढ़ना है, idioms and phrases, sentence miscellaneous, ये सभी हमें इंग्लिश भाषा में पढ़ लेना है। अब आइए हिंदी में हमें क्या क्या पढ़ना है उसके बारे में समझते हैं। तो हिंदी में पढ़ना है संधि, समास, गद्यांश, विलोम और पर्यायवाची, उपसर्ग, प्रत्यय, तद्भव, तत्सम, वाक्य प्रयोग, मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ, रस, छंद, अलंकार, वाक्य के लिए एवं शब्द, ये सभी हमें हिंदी भाषा में पढ़ लेना है। अब आइए रीजनिंग में क्या पढ़ना है उसके बारे में समझते हैं। तो नंबर सीरीजेज, मिसिंग नंबर्स, लेटर सीरीजेज, एनालॉज, odd and out, arrange the statements, statement and conclusions, syllogism, logical problems, numerical ability, jumbling, theme finding, ये सभी हमें रीजनिंग में पढ़ लेना है। अब आइए शिक्षण अभिक्षमता यानी कि टीचिंग एप्टीट्यूड में हमें क्या क्या पढ़ना है उसके बारे में समझते हैं। तो शिक्षा के प्रति दृष्टिकोण, बच्चे और शिक्षण व्यवसाय, शिक्षण में रुचि, नेतृत्व की विशेषता, समूह प्रबंधन, भावनात्मक और सामाजिक समायोजन, इंट्रापर्सनल कौशल, स्कूली शिक्षा से संबंधित समसामयिक मुद्दों की सामान्य जानकारी, ये सभी हमें टीचिंग एप्टीट्यूड यानी कि शिक्षण अभिक्षमता में पढ़ लेना है।
झारखंड में बीएड के लिए रिजर्वेशन जो है वो 85% झारखंड यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के लिए और 15% अदर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के लिए रखा गया है। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद।